दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इम्तियाजुल हक। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम एक ऐसे मंत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जो न तो विधायक हैं और न ही एमएलसी, फिर भी मंत्री बन गए हैं। उन्हें पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया है, यानी दीपक प्रकाश के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कैसे यह मंत्री बने और क्या है इसके पीछे की रोचक कहानी, हम टू द पॉइंट आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इस मामले में आप क्या समझ रखते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में एक चेहरा सबसे अधिक चर्चा में रहा। और क्यों चर्चा में रहा आप आगे जानेंगे, यानी दीपक प्रकाश का चेहरा जींस और शर्ट में मंच पर पहुंचकर अचानक मंत्री पद की शपथ लेने वाले इस युवा नेता ने पूरे राजनीतिक हलके में तूफान ला दिया है। न वे विधायक हैं, न एमएलसी, न चुनाव लड़े, न पोस्टर बैनर चले, फिर भी मंत्री की कुर्सी मिल गई। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि यह चमत्कार कैसे हो गया। दरअसल में साथियों, यह सिर्फ एक शपथ नहीं थी, बल्कि बिहार की पावर पॉलिटिक्स में उपेंद्र कुशवाहा का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। कौन सा समीकरण बना, किस तरह से जेडीयू व बीजेपी के टॉप नेताओं की रजामंदी हुई और आखिरी समय में नाम फाइनल हुआ, पूरी कहानी बेहद दिलचस्प और सियासी कारणों से भरी हुई है। विदेश में पढ़ाई, अचानक मंत्री की कुर्सी, सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच खास चर्चा का विषय बनी हुई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे अचानक बिना चुनाव लड़े मंत्री बनेंगे, यह किसी ने सोचा भी नहीं होगा। 22 अक्टूबर 1989 को जन्मे दीपक प्रकाश की शुरुआती पढ़ाई पटना से हुई है। 2011 में उन्होंने MIT मणिपाल से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री ली है। 2011-13 में उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी की। इसके बाद खुद का व्यवसाय किया। फिर 2019-20 में पिता के साथ सक्रिय राजनीति की शुरुआत की। चर्चा यही कि न राजनीतिक विरासत का बड़ा अनुभव, न कोई चुनावी मैदान का संघर्ष, फिर भी सीधे मंत्री का पद। दोस्तों, शपथ समारोह में जींस शर्ट पहनकर पहुंचना इस बात को इशारा करता है कि उन्हें खुद भी मालूम नहीं था या अंदाजा नहीं था कि वे मंत्री बनेंगे। जब तस्वीरें शपथ ग्रहण की वायरल हुई तो सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि क्या दीपक को खुद भी मंत्री बनने की खबर आखिरी पल तक नहीं थी, क्योंकि बाकी नेता जहां सफेद कुर्ता व बंडी में थे, वहीं दीपक कैजुअल जींस शर्ट में मामूली अंदाज में
मंच पर चले आए और सीधे मंत्री बन गए। शपथ उन्होंने ले ली। पूछे जाने पर मीडिया को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जाकर पापा से पूछिए, पापा ही बताएंगे। इस बात की भी खूब चर्चा हो रही है। दोस्तों, आखिरी मिनट में ओके स्टैम्प पर मुहर लगने की बातें जानकार बता रहे हैं। उनका कहना है, उनका दावा है कि नीतीश कुमार, अमित शाह व नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बनाया जाए, लेकिन सीट शेयरिंग के दौरान आरएलएम को सिर्फ एक एमएलसी सीट पर सहमति दी गई थी। शपथ ग्रहण के एक दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे का नाम फाइनल करा लिया। जानकारों का यह भी दावा है कि जेडीयू व बीजेपी के कई नेता आज भी मानते हैं कि यह निर्णय लास्ट मिनट प्रेशर में लिया गया है। जानकार यह भी दावा कर रहे हैं कि एनडीए को बिहार में प्रचंड बहुमत देख उपेंद्र कुशवाहा को आशंका थी कि कहीं बाद में एमएलसी सीट न बदल जाए, वादे पूरे न हो या आरएलएम का राजनीतिक वजन कम न कर दिया जाए। इसी डर ने उपेंद्र कुशवाहा को मजबूर किया कि वे अपने बेटे का नाम तुरंत लाएं, और लाया भी। सियासी गलियारों में दावा यह भी किया जा रहा है कि नीतीश सरकार में जातीय समीकरण भी एक बड़ी वजह है। जानकारों का कहना है कि बिहार में लव कुश यानी कुर्मी कुशवाहा समाज एनडीए का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। नीतीश कुमार कुर्मी व उपेंद्र कुशवाहा समीकरण के दो बड़े चेहरे हैं, इसलिए कैबिनेट बैलेंस में कुशवाहा जाति से मंत्री बनाना जरूरी था और मौका सीधे दीपक को दिया गया। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा ने न सिर्फ अपने बेटे को ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली को सेट कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट से जब उपेंद्र कुशवाहा हारे तो फिर एनडीए ने राज्यसभा का सांसद बना दिया। 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को सासाराम से आरएलएम की टिकट पर मैदान में उतारा और वे जीत गई। सिर्फ एक चुनाव में पूरे परिवार की राजनीतिक रुतबा उन्होंने बदल दिया। अब आखिरी व सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आगे दीपक प्रकाश को क्या करना होगा जिससे उनकी मंत्री पद बनी रहे। दोस्तों, कानून के अनुसार 6 महीने के अंदर दीपक प्रकाश को विधायिका का सदस्य बनना पड़ेगा, यानी या तो विधायक बने या फिर एमएलसी बने, विधान परिषद का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर 6 महीना के अंदर सदस्य नहीं बनते हैं तो फिर उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि कैसे दीपक मंत्री बने और किस तरह की है यह कहानी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा था हमारा ये एपिसोड आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।